तो नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वेलकम। हम केन उपनिषद पे बात कर रहे हैं। अब हम केन उपनिषद पर ही कैरी ऑन कर रहे हैं। ये मैंने पहले 2 खंडों पर बात की है पिछले हफ्ते, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के ऊपर। केन उपनिषद में 4 ही चैप्टर हैं। छोटा उपनिषद है, जैसे ईश उपनिषद छोटा था, ये भी छोटा है। ईश उपनिषद थोड़ा सा इलेबोरेटली इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसके जो 17 उसके आउट ऑफ 18 मंत्र हैं वो यजुर्वेद के मंत्र हैं। तो वेदों के मंत्र पर विचार थोड़ा डीप करना पड़ता है, समझना पड़ता है, उनका अन्वय थोड़ा और डीप होता है। जो उपनिषद के श्लोक और मंत्र होते हैं वो उतने डीप नहीं होते, इसलिए वो जल्दी क्विकली हो जाते हैं। तो जैसे हमने ईश उपनिषद पे इतना टाइम निकाला था, केन पे शायद उतना वक्त हम नहीं लगाएंगे, कम ही टाइम लगेगा। तो इस केन उपनिषद के अब हम तीसरे और चौथे खंड पर आएंगे। 4 ही खंड हैं टोटल, 4 ही चैप्टर्स हैं टोटल, तो उन पर भी आ जाएंगे अब मेरा विचार इस वक्त ये है, मुझे नहीं पता कि कल तक ये 4 चैप्टर्स पूरे होके कंक्लूड हो जाएंगे या हमको शायद एक दिन और लगेगा, आई डोंट नो दिस येट। लेकिन मेरा विचार इस वक्त ये है कि केन उपनिषद के कंप्लीट होने के बाद हम मुंडक उपनिषद शुरू कर सकते हैं। मुंडक उपनिषद इसलिए क्योंकि वो भी इसी तरह केन की तरह ही ब्रह्म और ब्रह्म विद्या पे बात करता है। तो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूटी हो जाएगी फॉर द नेक्स्ट थिंग दैट इज कैरिंग ऑन। तो उसके बीच में अगर कुछ और ऐसा विषय हो जिस पर आप लोग बात करना चाहें या कुछ और ऐसी हो बात जो कि करनी हो, तो उस पर आप मुझे अपना विचार रख के बता सकते हैं, उसको कंसिडर कर लेंगे। फिर नहीं तो मुंडक उपनिषद शुरू करेंगे। तो आइए अब हम केन के तीसरे खंड को शुरू करते हैं, थर्ड चैप्टर को। जिनके पास उपनिषद के टेक्स्ट हैं वो मेरे साथ पढ़ सकते हैं, वरना आप सुन लीजिए और मैं पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। फिर इसका एक एक शब्द का अन्वय, एक एक शब्द का शब्दार्थ करूंगा और देन वी विल कैरी ऑन विद द एक्सप्लेनेशंस। ठीक है ना? पर उसके पहले मैं एक बार रिमाइंड कराऊं आपको कि जो पहला चैप्टर हमने किया था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें यह बताया था कि ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति, यानी कि ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति दो अलग अलग चीजें हैं। उसकी शक्ति के बिना कुछ भी नहीं होता। आंख देख नहीं सकती उसको, लेकिन आंख को देखने की शक्ति उसी ने दी हुई है। इसी तरह से उसी की शक्ति मन में, कानों में, प्राण में, वाणी में, इस तरह से उसको बताया गया था, समझाया गया था कि सब में शक्ति, सब में काम करने की शक्ति उसी की है। हालांकि उन शक्तियों के द्वारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, समझ नहीं कर सकते। ठीक है ना? दूसरे जो इसका खंड था उसमें यह बताया था कि परमात्मा असीम है और उसका ज्ञान भी असीम है, उसको समझा नहीं जा सकता, इतना बड़ा और विशाल है। अगर कोई ये कहता है कि मैं उसको जान गया हूं तो वो कुछ नहीं जानता, और जो ये कहता है कि मैं उसको थोड़ा थोड़ा जानता हूं तो वो फिर भी थोड़ा थोड़ा तो जानता है। यही उन्होंने बताया। सृष्टि और इसका कुछ भी एक्सीडेंट से नहीं होता, कुछ भी सृष्टि में एक्सीडेंटली नहीं होता। ये क्रिएटर और उसकी क्रिएशन, इसको समझना पड़ता है। संग्रह संसार की चीजों का जिनको हम अडेप्ट करते हैं, उनका जो नॉलेज है उसको बोध कहा है। और जो अंदर का नॉलेज है अपने अंदर, जब हम सब चीजों को, बोध को अपने अंदर लेके जाते हैं, उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और परमात्मा की तरफ उसका मुख करते हैं, तो वो प्रतिबोध कहा गया है। तो ये बोध और प्रतिबोध दोनों के द्वारा ही मार्ग सिद्ध होगा। ये पहले 2 चैप्टर्स में हमने देख लिया। तीसरे पे आ जाइए। इसका जो मंत्र है वो है ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमोहियंत त एक शांता स्माकमेवायम विजयो अस्माकमेवायम मही मेति। इसका एक बार अन्वय कर लेते हैं। ब्रह्म ने ह निश्चय से देवेभ्य देवताओं के लिए विजिज्ञ विजय प्राप्त की, तस्य उस ब्रह्म की ह निश्चय ही विजय में देवा देवता अमीहयंत अपने को बड़ा समझने लगे, अपना बड़प्पन अनुभव करने लगे। ते उन्होंने एक क्षंत देखा, विचारा,
अस्माकम हमारी, एव ही, अयम यह, विजयः विजय है, जीत है, अस्माकम हमारी, एव ही, यह, अहम अयम अयम यह, महिमा महत्व बड़प्पन महिमा, इति इस प्रकार यह है। मतलब ब्रह्म ने ही देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। ब्रह्म की विजय में देवता गौरवान्वित हुए, परंतु देवता इसे अपनी ही विजय मानकर अपनी ही महिमा समझने लगे। ये इस मंत्र का अर्थ है। देखिए, इस मंत्र का एक बड़ा सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो मॉडर्न साइंस है हमारा, वो परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। जब वो परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानता तो वो इन दिव्य शक्तियों का, जिनको हम देवता कहते हैं, इन्हीं का महिमा गान करता रहता है, सब कुछ इन्हीं को समझता है। यहाँ पर ये इंडिकेशन इसी तरह से दिया गया है कि जो देवता हैं वो अपना ही महिमा गान करते रहते हैं कि हम ही महान हैं, हालांकि उनको सब कुछ ब्रह्म से मिला हुआ है, परमात्मा से मिला हुआ है। यहाँ ये एग्जाम्पल दिया गया है। परमात्मा के तेज से अग्नि ने प्रकृति में कार्य आरंभ किया और अति पराक्रमी परमाणु इंद्र की शक्ति उसको प्रदान की। ये परमाणु निर्माण कार्य भी करता है और ध्वंस का कार्य भी करता है। इसकी शक्ति से प्रभावित लोग इसे ही परमात्मा समझने लगते हैं कि इंद्र स्वयं ही विजय प्राप्त कर रहा है। सब दिव्य गुण और शक्तियों से युक्त पदार्थों में परमात्मा की ही शक्ति काम कर रही होती है। ये प्राकृतिक पदार्थ में भी काम कर रही होती है और मनुष्यों में भी काम कर रही होती है, क्योंकि ये इंद्र सभी में कार्यरत होता है। इसको मैं एक मिनट बाद एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा और डिटेल में। मगर यदि ये अपने को ही सर्वशक्तिमान समझ बैठे और अपनी महिमा गान करने लगे तो क्या होता है? यही इस श्लोक में कहा गया है। द ग्रेटनेस बिलोंग्स टू whom? Is it the creator Brahma or the devas, the smaller gods? Created, the ones that are created by Brahma. If these gods think so, it is owing to their arrogance. So is the message for human beings also. अब ये एक कल्पना के ऊपर बेस्ड कविता के रूप में इस चीज को प्रेजेंट किया गया है। इसको आप लोग एक टीवी सीरियल की तरह भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये चीजें हम लोग देखते रहते हैं टीवी सीरियल्स में। ये इस तरह से समझाया गया है और पुराणों में भी इसको इसी तरह समझाया गया है, जैसे कि एक कोई कहानी चल रही है गल्प, जिसमें कि फिजिकल बॉडी में ये देवता आते हैं और वो बातें करते हैं और वो परमात्मा को चैलेंज करते हैं। तो इस तरह की एक कल्पना पुराणों में भी है और यहाँ पर भी एक कल्पना के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। एक ये पुराणों में एक कहानी और आती है जिसका मेंशन यहाँ उपनिषद में नहीं है, लेकिन वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह हम अपने अंदर सोच सकते हैं उसको। कहानी आती है कि देवताओं और असुरों के बीच में एक बार घमासान युद्ध हो गया था। असुरों में और देवताओं में घमासान युद्ध हो गया था और जब देवता गण जीत गए तो ये आपस में ये कहने लगे कि ये सारी जीत का श्रेय, ये सारी महिमा मेरी है। अग्नि ने कहा कि ये मेरी है, वायु ने कहा ये मेरी है, इंद्र ने कहा ये मेरी है। इसी तरह सब देवता अपनी अपनी महिमा का गान करने लगे। वो ये भूल चुके थे कि सारी महिमा परमात्मा की है। इसी विचार पर जो सेकंड श्लोक या सेकंड मंत्र है वो आता है। अब वहां पर इसको थोड़ा डिटेल बता दिया गया, इसी विचार को जो अभी हमने शेयर किया है। तद्वेषाम विजज्ञो तेभ्यो ह प्रादुर्भुव तन व्यजानत किमिदम यक्षमीति। तद वह, उस ब्रह्म ने यह निश्चय किया, एशाम इनके इस अभिमान को, विजिज्ञो उसने जान लिया, तेभ्य उनके लिए, उनके सामने, ह निश्चय से, प्रादुर्भुव प्रकट हुआ, तत् उसको, न नहीं, व्यय जानता जाना, देवताओं ने नहीं जाना, किम कौन है, क्या है, इदम यह, यक्ष महिमाशाली पूजनीय, इति यह क्या है। देवताओं की इस बात को ब्रह्म ने जान लिया। वो उनमें से अपनी शक्ति को खींचकर उनके सामने यक्ष के रूप में प्रकट हुआ।
देवता उसको देखकर ये नहीं समझ पाए कि यक्ष कौन है। ब्रह्मा, knowing their arrogance, appeared before them mysteriously. They, the gods, could not know what apparition this was. Who is this yaksh? वह ब्रह्म उन देवताओं की अभिमान युक्त बातों को जान गया था, उनके समक्ष प्रकट हुआ। वे देवता ये नहीं जान सके कि यह अद्भुत शक्ति वाला यक्ष कौन है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एक काल्पनिक कविता की तरह इसको प्रस्तुत किया गया है। उपनिषद के ऋषि ने अपनी बात समझाने के लिए इस तरह इसको यूज किया है। अब आप इसको एक टीवी के ड्रामा की तरह समझ सकते हैं कि वो सब देवता खड़े हुए हैं और उनके सामने यक्ष के रूप में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं और देवता उसको पहचान नहीं पाते कि ये कौन है। अब ये काल्पनिक कविता का तरीका है उपनिषद के ऋषि के समझाने का। अभिप्राय यही है कि शक्ति, हर विभूति, हर शक्ति उस ब्रह्म की ही है, अन्यथा सब व्यर्थ है। गीता में इसी बात को श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप द्वारा समझाया था। अपना विराट रूप दिखा के उन्होंने यही समझाया था। देवताओं में भी जो ओज है वो परमात्मा का ही है और सबसे पहले जिस परमाणु में ओज और शक्ति का तेज प्रकट होता है उसको हम इंद्र कहते हैं। यही इंद्र फिर दिव्य शक्ति को बनाने में योगदान करता है। हमने ये अपने पंच महाभूत के अध्ययन में इसके बारे में चर्चा की थी। वेदों में भी, ऋग्वेद में भी जो नासदीय सूक्त समझाया गया है कि घोर शब्द करती हुई परमात्मा की अर्वा, उसका तेज, उसकी अर्वा अग्नि सोए हुए प्रकृति के परमाणु पर लगाम बनकर आरूढ़ हो जाती है। परमाणु इस अर्वा शक्ति को स्वीकार कर उस शक्ति को अपने अंतर में धारण करके कार्य में लग जाते हैं, बहिर्मुख हो जाते हैं। इनमें पहले इंद्र बनते हैं और फिर अपह, और ये सब दिव्य परमाणुओं के परिमंडल बनाते हैं जिन्हें हम देवता कहते हैं। सो संसार की रचना इसी तरह होती है। यक्ष के ऊपर अथर्ववेद में कहा गया है कि तीनों भुवनों के मध्य में जो शक्ति है, जो बल है, जो तेज है, वही यक्ष है। उस यक्ष के सामने सारी सृष्टि के बल न्योछावर होते हैं। स्वयं में कोई भी भौतिक सांसारिक वस्तु और दिव्य गुण वाली शक्ति काम नहीं करती। कोई देवता स्वयं में काम नहीं करता जब तक कि उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स उनसे काम नहीं करवाए। अग्नि को इग्नाइट किए बिना वो एक तिनके को भी नहीं जला सकती और इग्नाइट होने पर वो सारे संसार को भस्म कर सकती है। वैसे ही वायु बिना गति शक्ति के स्वयं कुछ नहीं कर सकती। यही समझाया है यहाँ कि सृष्टि में कुछ भी ब्रह्म की शक्ति के बिना काम नहीं करता। और हम मनुष्य तो मैं करते ही नहीं थकते कि मैं ही कर रहा हूं। करता हम में से कोई भी नहीं, वो सब परमात्मा ही कर रहे होते हैं। तीसरे मंत्र को देखते हैं, तीसरे श्लोक को देखते हैं, फिर और बात समझ में आएगी। तो अग्निम भुवन जात वेद एतद्विजानीहि कृमेतद्यक्षमिति तथेति। ते, वे देवता, अग्निम, अग्निदेव को अब्रुवन कहा, बोले, जात वेदा, हे जात वेदस, सब में विद्यमान, सब पदार्थों में उत्पन्न अग्नि और सबको जानने वाली अग्नि। एतद, इसको, विजानीति, जानो, किम एतद यक्षम, ये यक्ष कौन है, इति, यह, तथा इति, वैसे ही इस बात को स्वीकार करके अग्नि ने कहा, ठीक है, मैं करती हूं। वो सब अग्नि को, हे जातवेदस, इसका पता लगाओ कि ये यक्ष कौन है। अग्नि ने स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, मैं करती हूं। अग्नि को अग्रणी भी कहते हैं, जो सबसे पहले चलती है, सब में एनर्जी सोर्स में रहती है, और जब प्रकट होती है तो उसको जातवेदस रूप में कहते हैं। उसे सब देवताओं ने कहा कि तू पता कर कि ये यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा, ठीक है, मैं जाती हूं। They, the gods, spoke to Agni, one of them, O Jatveda, omniscient, please find out who this apparition Yaksh is. Agni replied, very well. अब जो अग्नि आरंभ में प्रकट होती है परमात्मा की तेज के द्वारा,
आरंभ में प्रकट होती है और सारे विश्व में सब परमाणुओं पे आरूढ़ होकर फैल जाती है और सृष्टि का काम स्टार्ट करती है, उस अग्नि को हम लोग वैश्वानर अग्नि कहते हैं, वैश्वानर अग्नि। और जो अग्नि हर चीज के साथ कनेक्टेड होकर सबके अंदर समाई हुई होती है और प्रकट होने पर उनको कंज्यूम करना शुरू करती है, उसको हम जातवेदस अग्नि कहते हैं। देखिए, हर एक चीज के अंदर, लकड़ी के अंदर, लोहे के अंदर, हर वस्तु के अंदर अग्नि होती है, यानी कि अग्नि के परमाणु होते हैं। जब इग्नाइट होते हैं तो वही परमाणु जो हैं बाहर की अग्नि के साथ जलना शुरू कर देते हैं और वो बाहर की अग्नि को अडॉप्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं और जलते हैं। यही इसकी थ्योरी है। उस अग्नि को हम जातवेदस अग्नि कहते हैं क्योंकि वो सभी के अंदर समाई होती है, वो सभी को जानती है, सब पदार्थों को। तो यहाँ पर उस अग्नि को संबोधन करके कहा गया कि हे जातवेदस अग्नि, तू जाकर पता कर, क्योंकि तुझे सबका पता है, सब पदार्थों का तुझे पता है, सभी के अंदर तू समाई हुई है। तो तू हवा, एयर में भी समाई हुई है, गैस में भी तू समाई हुई है, जो अग्नाइट होती है चीज, हर चीज में समाई हुई है, तो जो भी जलती है। तो तू जाके पता कर कि ये इंद्र कौन है। चौथे श्लोक पे आते हैं। नहीं, सॉरी, इंद्र नहीं, ये यक्ष कौन है, सॉरी, ये यक्ष कौन है। चौथे श्लोक पर आते हैं। तदभ्यद्र वत्तम्भ्य वदत को असीत्यग्निर्वा अहयम अहयस्मि त्यब्रवी जज्जावेदा व अहमस्मिति। तद, उस यक्ष की ओर बड़े वेग से, अभ्यद्रवत, अभ्यद्रवत बड़े वेग से, स्पीड के साथ, तम उस अग्नि को, अभ्यवदत यक्ष ने कहा कि तू कौन है, कह असी कौन है तू, इति यह अग्नि, अग्नि, वही निश्चय से कहा मैं, अहम अस्मि हूं, इति यह अब्रवीत कहा जातवेदा, जातवेदस नाम वाला, वही निश्चय से अहम अस्मि मैं हूं, इति ये कहा। अग्नि यक्ष के सम्मुख, अग्नि यक्ष के सम्मुख दौड़कर आ पहुंची और यक्ष ने पूछा कि तू कौन है, तो अग्नि ने कहा कि मैं अग्नि हूं, मैं जातवेदस हूं। जातवेदा वो भी हो सकता है जो सब पदार्थों को के उत्पन्न को जानता है, हर पदार्थ के अंदर रहता है, उसके बनने में, उसके गुणों के बनने में कंट्रीब्यूट करता है, अतः हर पदार्थ को वो जानता है, उनका नॉलेज रखता है, सब में विद्यमान है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ हीट है, उसको जातवेदस कहा है। तो उस अग्नि ने कहा यक्ष को कि मैं जातवेदस अग्नि हूं, तुम्हारे सामने जो आई हूं। पांचवें श्लोक पे आ जाते हैं। तस्मिन् सत्त्वयि किं वीर्यमित्यपीदं सर्वदहेयं यदि पृथिव्यामिति। तस्मिन् उस जातवेदा अग्नि, त्वा ये तुझमें, किम क्या है, वीर्यम क्या बल सामर्थ्य है, इति यह अपि भी, इदम इसे, सर्वम सबको, सारे को, दहेयम जला सकना, भस्म कर सकना, इद इदम जो यह, पृथिव्याम पृथ्वी पर है, इति ये सब। यक्ष ने पूछा कि तुम में क्या शक्ति है, तो अग्नि ने यह कहा कि मैं पृथ्वी में जो कुछ है वो सभी कुछ को जला सकती हूँ, राख कर सकती हूँ, भस्म कर सकती हूँ। माई पावर इज दैट आई कैन बर्न टू एशेस एवरीथिंग ऑन अर्थ। छठा श्लोक। तस्मै तृणम निदिधावेतम द्यहेति तदुप्रेयाय सर्वजबेन तन्न शशाक दुदुग्धम, दुग्धुम स तत् एव तिन्नवृत्ते नैन दशकम विज्ञातु यदेन दक्षमिति। तस्मई उसके लिए, उसके सामने, तृणम एक तिनके को, तृण को, निदधौ रखा, एतद इसको, दह जला, दहन कर, इति ये यक्ष ने कहा। तद वह अग्नि, उप्रयाय पास गया, सर्वजनेन पूरे वेग से, पूरे जोर से, तत् उस तिनके को, न नहीं, शशाक समर्थ हुआ, दग्धुम जलाने में, दग्ध करने में,
सह व अग्नि तत वहां से एव ही निवृत्ते लौट आया, न नहीं एतद इसको अशकम सामर्थ हुआ कर पाया, विज्ञातुम जानने के लिए, यद जो एतद यह यक्षम यक्ष है, इति यह उसे। यक्ष ने अग्नि के सम्मुख एक तिनका रखा और कहा, इसको जलाओ। अग्नि अपने संपूर्ण बल से लपकी, किंतु उस तिनके को जला नहीं सकी। नहीं जला पाने के कारण अग्नि लौटकर वापस आ गई और कहा कि मैं नहीं जान पाई कि यक्ष कौन है। ये उसने इंद्र और वायु को कहा, जो उसके साथ वहां पर खड़े थे। उनको उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं जान पाई कि यक्ष कौन है, आई हैव फेल्ड। अगला 7th, अथ वायम अब्रुवन वायो एतत् विजानीहि किम एतत् यक्षम इति तथा इति। अथ इसके बाद, फिर, वायु को अब्रुवन कहा, वायो हे वायु, एतत् ये इसको, विजानीहि जानो, किम क्या, कौन, एतद यह यक्षम है, इति यह, तथा इति यस वही करूंगा, वैसे ही करूंगा। देवताओं ने अब वायु से कहा कि तुम जाओ और उसका पता लगाओ कि ये यक्ष कौन है। वायु ने कहा कि अच्छा, मैं वैसा ही करूंगा। 8वें पर आते हैं। तदभ्य द्रवतम्भ्य वेदत को असीति वायुर्वा अहम अस्मि त्यब्रवीन मातरिश्वा वा अहमस्मिति। तद उस यक्ष की अभ्यद्रवत ओर गया, तम उस वायु को अभ्यवदत यक्ष ने कहा, कह तू कौन है। वही निश्चय से वायु इति यह अहम मैं अस्मि हूं, इति यह मातरिश्वा मैं मातरिश्वा वायु हूं, वही निश्चय से अहम अस्मि मैं हूं, इति यह। वायु यक्ष के सम्मुख पहुंचा और वायु से यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो। तो वायु ने कहा, मैं मातरिश्वा हूं। वायु वो है जो गति उत्पन्न करती है तथा परमाणुओं को जोड़ने में, कणों को जोड़ने में मदद करती है। मातरिश्वा जो आकाश में हर स्थान में संचार करती है, सब जगह बहती हुई स्पर्श की जा सकती है, बलवान शक्ति है, उसको मातरिश्वा कहते हैं। तो वायु ने यक्ष के सामने अपने आप को मातरिश्वा की तरह आइडेंटिफाई किया। फिर वही मंत्र जो कि अग्नि के लिए आया था, यहां पर तस्मिन् सत्त्वयि किम वीर्यम मित्यपीदम सर्वमाददीय यदिदम पृथिव्याम गति। तस्मिन् उस मातरिश्वा वायु, त्वायि तुझमें, किम क्या, वीर्यम बल है, समर्थ है, इति यह यक्ष ने पूछा। अपि भी, इदम इस, सर्वम सारे, सबको, अददीय उड़ा कर ले जा सकता हूं, यद इदम ये जो, पृथिव्याम पृथ्वी पर है, इति यह सबको, ये वायु ने कहा। यक्ष ने पूछा कि तुझमें क्या शक्ति है। तो वायु ने उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी पर जो कुछ है वो सब कुछ उड़ा कर ले जा सकता हूं, ग्रहण कर सकता हूं, समेट के उड़ा सकता हूं। जैसे अग्नि ने कहा था कि मैं सब कुछ भस्म कर सकती हूँ, उसी तरह इसने कहा कि मैं सब कुछ उड़ा के ले जा सकता हूँ। फिर वही जो यक्ष है उसने एक वो तिनका रखा कि कहा कि इसको उड़ा के दिखाओ। तो उसका श्लोक नंबर 10, तस्मै तृणम निदिधावेत दाद स वेति तदुप्रयाय सर्वजवेन तन् शशाक दानुम स तत एव निवृते नैत दशक विज्ञानुम यदे तद्यक्षमिति। तस्मै उसके लिए, उसके सामने, तृणम तिनका, तृण, निदिध्यौ रखा, एतद इसको, आदत सब उड़ाकर ले जाओ, इति यह, तद उसको यक्ष ने कहा। उपप्रयाय वायु उसके पास गया, सर्वजनेन सारी ताकत से, जवह कहते हैं वेग को, सर्वजनेन यहाँ पर जवेन, सर्वजवेन में वह, जवह जो है वो वेग होता है, स्पीड।
जब तत् उसको न नहीं शशाक समर्थ हुआ कर सका। एबिलिटी, आधा तुम उड़ाकर ले जाने में, सह व वायु तत् वहां से एव ही निवृत्ते लौट आया, न नहीं एतद इसको अशकम कर सका समर्थ हुआ। विज्ञातुम जानने के लिए, यद एतद यक्षम ये जो यक्ष है, इति यह, जैसे अग्नि का था वैसे ही यक्ष ने वायु के सम्मुख एक तिनका रखा और कहा इसको अपनी जगह से हिलाओ, हिलाकर दिखाओ। वायु ने पूरी वेग के सहित अपना संपूर्ण बल लगा दिया, परंतु उस तिनके को नहीं हिला सका। वो लौट आया और बाकी देवताओं से भी उसने यही कहा कि मैं इस यक्ष को नहीं जान पाया कि ये कौन है। 11th, अब अथेंद्र मुब्रवन अथेंद्रम ब्रुवन मघवनेतद विजानीहि किमे तद यक्षामिति तथेति तदभ्य द्रवते तस्माति रोदधे। इसके बाद फिर इंद्रम इंद्र को अब्रुवन कहा, मघवन हे इंद्र, मघवन इंद्र का पर्यायवाची यूज किया गया है। मघवन हे इंद्र, एतद इसको विजानीहि जानो, किम एतद यक्ष कौन है ये यक्ष, इति यह तथा इति वैसे ही करूंगा, ये कहा इंद्र ने। तद उस यक्ष की अभ्यद्रवत ओर गया, तस्मान उस इंद्र से तिरोदधे वह यक्ष उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। ठीक है, अब देवताओं ने इंद्र से कहा कि ये जानो कि यक्ष कौन है। इंद्र ने कहा अच्छा। इंद्र जो है वो यक्ष के सम्मुख पहुंचा, परंतु यक्ष इंद्र से तिरोहित हो गया, छिप गया, ओझल हो गया। ये श्लोक है। मघवन जो है वो इंद्र का नाम है, जैसे मैंने कहा। उसकी ट्रांसलेशन, उसका वर्ड मीनिंग करने के वक्त ये कहा जाता है कि वन हु resides in a sacred place and is strengthened by the Agni, someone very great, that is Maghavan। वो इंद्र के लिए कहा गया है। आइए 12वें पर आ जाते हैं, उसका पाठ और उसका अन्वय करते हैं। स तस्मिन् नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमाना मुमाम हेमवंतीम ताम होवाच किमे तद्यक्षमिति। वह इंद्र तस्मिन् एव उस ही आकाशे आकाश में स्त्रियम महिला स्त्रिय आजगाम आया पहुंचा उसके पास। बहुशोभ नाम बहुत शोभा वाली, सुंदर, उमा के नाम वाली, संशय मिटाने वाली, हेमवतीम तुषार ध्वला हिम की तरह, धवल शुभ्र स्वर्ण भूषणों से युक्त, हिम की तरह धवल श्वेत तुषार वाली, ताम उस स्त्री को, ह निश्चय से, उवाच बोला, पूछा, किम एतद यक्षम कौन है ये यक्ष, यह इति। इंद्र उस आकाश में यक्ष को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसको एक स्त्री दिखाई दी, अत्यंत शोभायमान, स्वर्ण अलंकारों से युक्त, हिम के समान शुभ्र, उमा के नाम वाली दिखी। इंद्र ने उससे पूछा ये यक्ष कौन था। ये है ये वाला श्लोक। जो उमा शब्द है उसका जब शब्दार्थ करते हैं तो उसके अर्थ में प्रकाश, आभा, यश, शांति, बुद्धि, प्रज्ञा, ये सब कुछ आ जाता है। तो उमा, इस बात को आप समझते हैं, जो कुछ भी थोड़ा इसमें अलग अलग विचार करके भी समझते हैं इस बात को। उमा का पर्यायवाची, उमा का जो सिमिली है वो बुद्धि के लिए कहा गया है। उ इज द क्वेश्चन एंड मा इज द आंसर। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है, तर्क वितर्क है, ये बुद्धि की बात होती है, तो इसीलिए उमा को बुद्धि कहा गया है। यहाँ अब यक्ष जो है वो लुप्त हो गया।
यक्ष जो है वो ओझल हो गया। और इंद्र की बात विश्व की कॉस्मिक बुद्धि, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ हो रही है। यहाँ पर जो उमा है और जो इंद्र हैं, जो देव है इंद्र और जो उमा है, वो सारी सृष्टि की, सारी क्रिएशन, सारे विश्व की कॉस्मिक इंटेलेक्ट है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। ये विचार भी है कि इंद्र उस शक्ति को भी कहा गया है ऑन दी अदर ट्रैक, एक और ट्रैक को उसको सोचते हैं कि इंद्र उस शक्ति को भी कहा गया है कि जो कि जीवात्माओं में होती है। हम लिविंग जीवात्माओं के अंदर जो शक्ति होती है, हर वो शक्ति जो हमको अनुभव का ज्ञान देती है, किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करने का ज्ञान देती है, हम उसको इंद्रियां कहते हैं। हम इंद्रियां इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो इंद्र की शक्ति से एक्टिवेटेड या प्रभावित रहती हैं। सॉरी, इंद्र द्वारा प्रेरित और इंद्र की शक्ति से युक्त जो जीवात्मा को मिलता है, शरीर में वो जिसको व्यवहार करता है, उसे इंद्रियां कहते हैं। तो यहाँ पर इंद्र की सिमिली जीवात्मा से भी की गई है और इंद्र की सिमिली सारे एक्टिवेटेड पावर स्ट्रॉन्ग सृष्टि के निर्माण में जो परमाणु हैं उनमें कार्यरत जो एनर्जीज हैं उससे भी की गई है। और इसी चीज को समझने के लिए जो उमा है वो कॉस्मिक इंटेलेक्ट भी है सारी दुनिया का, और बुद्धि भी है, प्रज्ञा भी है हमारी आपकी। तो इस तरह इस पैरेलल लेवल पर इसको यहाँ समझाया गया है। यहाँ अग्नि, वायु और इंद्र से समझाया है कि अग्नि और वायु तो बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये भूतों के द्वारा निर्मित हैं, पंचभूतों से निर्मित है। हम लोगों ने अपने पंचभूतों की चर्चा में इसको देखा था। अग्नि परसेप्टेबल एलिमेंट है, दृश्यमान है, दिखती है, और वायु अदृश्यमान है, जो दिखती नहीं है, इम्परसेप्टेबल फिजिकल एलिमेंट। दोनों जड़ पदार्थ हैं, निर्मित हैं, भूतों के द्वारा तैयार किए गए दोनों पदार्थ हैं। इनको तो जैसे किसी भी अचेतन जड़ पदार्थ को परमात्मा की अनुभूति हो ही नहीं सकती। मतलब ये है कि ये दोनों जो हैं अग्नि और वायु, ये क्योंकि जड़ पदार्थ हैं, भूतों से निर्मित हैं, इनको कोई भी अनुभूति, एक्सपीरियंस, नॉलेज जड़ वालों को चेतन की तरह तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, मतलब जैसे कि अग्नि को या वायु को हम जीवात्माओं की तरह, क्योंकि हम जीवात्माएं चेतन होती हैं, हमारी तरह इनको अनुभूति, एक्सपीरियंस, नॉलेज नहीं हो सकती। ठीक है, और इंद्र यानी इंद्रियों के स्वामी को आंखों से तो दिख नहीं सकता, तो अपनी बुद्धि से काम लेना पड़ता है। जो आकाश में यक्ष तिरोहित हो गया, छुप गया, वो बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। जैसे पिछले अध्याय में बोध और प्रतिबोध में कहा था, करेक्ट, वहां कहा था कि जो प्रतिबोध है, अपने अंदर की जो मनन शक्ति है, जब उस एक्सटर्नल नॉलेज को हम इंटरनलाइज करते हैं, सारे एक्सटर्नल नॉलेज को जब हम इंटरनलाइज करते हैं तो वो प्रतिबोध होता है। तो वो प्रतिबोध ही हमको ज्ञान देता है, अंदर से नॉलेज देता है, यही वो बुद्धि को जगाता है जिससे हम परमात्मा को देख सकते हैं या समझ सकते हैं। यहाँ पर समझना यह है कि सब अपने अपने को अधिक शक्ति वाले मानने लगते हैं। जो अदृश्य भूत की भौतिक फिजिकल एलिमेंट है वो भी, यानी कि वायु, और जो दृश्यमान भौतिक एलिमेंट है अग्नि, वो भी, और इंद्र तथा जीवात्मा भी अपने को सबका स्वामी, सबसे शक्तिमान मानने लगते हैं। दो जड़ तत्व हैं और एक चेतन तत्व है। अग्नि और वायु दो जड़ तत्व है और इंद्र चेतन तत्व है। जड़ में तो बुद्धि होती नहीं, उसका मान भंग करने के लिए अपनी विभूति, उसका जो अभिमान था उसको भंग करने के लिए अपनी विभूति, अपनी शक्ति को हटाना काफी था। जब परमात्मा ने अग्नि और वायु से अपनी शक्ति को हटा लिया और उनसे कहा कि आओ करके दिखाओ, तो वो दोनों कुछ नहीं कर पाए। यही इसीलिए कि वो हैं तो, मगर उनमें शक्ति परमात्मा की दी हुई है, तेज परमात्मा का दिया हुआ है। यही बात उन्होंने बताई है जड़ के बारे में। मगर चेतन तत्व परमात्मा के प्रकाश को समझने के लिए उसमें बुद्धि का सामना जरूरी है।
हम जो चेतन लोग होते हैं, जिसको इंद्र से रिप्रेजेंट किया गया है, उनको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि द्वारा काम करना पड़ता है, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए यक्ष तिरोहित होकर, ओझल होकर अपनी जगह उसने उमा को, बुद्धि को सामने रखा, प्रज्ञा को सामने रखा कि तू जवाब दे, तू ही है जिससे इंद्र को ये बात समझ में आएगी। इसका एक दूसरा थॉट भी है, सेकंड ट्रैक, उस पर भी बात कर लेते हैं। जो दूसरा थॉट है वो ये कहता है कि प्रकृति मूल रूप में अनादि और अनंत होती है। ठीक, जैसे जीवात्मा अनादि और अनंत है, परमात्मा अनादि और अनंत है, ऐसे ही प्रकृति अपने मूल रूप में बिल्कुल अनादि और अनंत होती है। जो मूल प्रकृति बनी ही परमाणुओं की है, उसके इंग्रेडिएंट, प्रकृति का इंग्रेडिएंट ही परमाणु है। तो जो ये परमाणु होते हैं, ये 3 गुण वाले होते हैं, इनके अंदर त्रिगुण अंदर ही समाये हुए होते हैं, जैसे हमने पिछले पंच महाभूतों की स्टडी में बात की थी। ये सत्व रजस तमस के जो गुण हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जो गुण हैं, वो उसके अंदर समाये हुए होते हैं, साम्य अवस्था में, इनर्ट, इंटरनलाइज्ड, एक्टिवेशन में नहीं आते, मगर होते तो हैं ना, ये वहां है। और ये अनादि अनंत है, जैसे परमात्मा है और जीवात्मा है, हमेशा है। ये नष्ट नहीं होते, मरते नहीं है, समाप्त नहीं होते, जन्म भी नहीं लेते, ये हमेशा है। तो जो एक्टिवेशन में सबसे शक्तिमान गुण होता है, वही इंद्र है। ठीक है, जब इनमें एक्टिवेशन होती है, जब परमात्मा का तेज इनके ऊपर पड़ता है, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये हैं तो तब भी, जब ये एक्टिवेट नहीं होते तब भी तो है ना, चाहे एक्टिवेटेड ना हो पर हैं। लेकिन जब परमात्मा का तेज पड़ता है तो ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं। जब ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं तो सबसे अधिक क्रियामान, क्रिएटिव, सबसे अधिक क्रिएशन बनाने वाला, सबसे अधिक गुण वाला, सब चीजों में लीड करने वाला जो शक्तिमान गुण होता है, उसको ही हम इंद्र कहते हैं। जब सोया हुआ था तब भी तो वो था ही इंद्र, और जब जाग गया परमात्मा के तेज से, इंस्पिरेशन से, तो है मगर इंद्र ही, और वो परमात्मा के अधीन नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हमेशा ही करता है। ठीक है कि उसमें शक्ति परमात्मा की आई तो वो एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट होके उसने अपना काम शुरू कर दिया, चाहे वो प्रकृति के अंदर फॉर्मेशंस का काम हो, और चाहे हमारे जीवात्मा के शरीर में इंद्रियां बनाने का काम हो। ठीक, वो एक्टिवेट होकर उसने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन एक्टिवेट होने से पहले भी तो वो था ना, उसकी आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी, आइडेंटिटी थी, वो इंद्र था, उन परमाणुओं के अंदर ही था। इसीलिए उसको कहा गया कि वो परमात्मा के अधीन नहीं है, नॉट डिपेंडेंट अपॉन द परमात्मा हु क्रिएट्स एवरीथिंग, बिकॉज इट इज क्रिएटेड ऑलरेडी, एज परमात्मा इज परमानेंट, सो इज प्रकृति। ठीक, ये समझ में आ रही है बात की कंफ्यूजन है यहाँ पर। जैसे निर्मित पदार्थ, जड़ पदार्थ, जितने भी निर्मित पंच महाभूतों से पदार्थ बनते हैं, वो सब परमात्मा के अधीन है, परमात्मा उनको बनाता है, और परमात्मा उनमें वो शक्ति देता है कि वो बन सके, हर निर्मित पदार्थ। अतः यह कहा जा सकता है कि इंद्र की शक्ति को पूरी तरह से निस्तेज करने में परमात्मा का समर्थ नहीं होता, क्योंकि इंद्र पूरी तरह से परमात्मा पर अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट नहीं है। अग्नि और वायु पूरी तरह से परमात्मा के ऊपर अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट है, इंद्र नहीं है। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि जब प्रलय होता है, जब सारी सृष्टि खत्म हो जाती है, सारी क्रिएशन खत्म हो जाती है, वापस एकदम खत्म होके ब्लैंक बन जाता है, तो ये अग्नि और वायु जैसे क्रिएट होते हैं वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो इंद्र है, उसकी स्ट्रेंथ या उसके क्रिएटिव पावर्स खत्म हो सकती हैं, लेकिन वो खुद स्वयं शांत होकर साम्यावस्था में फिर मूल प्रकृति बनकर कहीं ना कहीं रहता है, प्रकृति बनकर परमाणुओं के रूप में। जब परमात्मा की शक्ति अपनी ओजस्वी रूप में, अपने निर्मल रूप में प्रकट होती है, तो सब एक्टिवेटेड इंद्र रूपी पदार्थों को समझ आती है।
जब परमात्मा की शक्ति इन सब में एक्टिवेशन का काम करती है, तभी ये एक्टिवेटेड इंद्र समझकर काम कर सकता है कि मैं काम कर रहा हूं, कि मुझ में अब वो शक्ति आ गई है। हम और आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि कि इंद्र वो परमाणु है, सॉरी, इंद्र वो परमाणु है जो हर वस्तु में इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, जो एक्टिवेट होने के बाद सारी सृष्टि की क्रिएशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, एनर्जी प्रोवाइडर हैं। ये परमात्मा की सहायता से काम तो करते हैं। जैसे हम सब जीवात्मा होते तो परमानेंट हैं, कि जीवात्मा को कहा गया है कि आत्मा अनादि अनंत है, परमानेंट है, मगर परमात्मा की सहायता के बिना हम शरीर धारण नहीं करते, परमात्मा की सहायता के बिना हमको प्राण नहीं मिलते, ठीक। इवन दो हम ऑलवेज एग्जिस्टेंट हैं, एग्जिस्टेंस के लिए हम परमात्मा पे डिपेंडेंट नहीं है आत्मा, लेकिन काम करने के लिए, प्राणों के लिए, शक्तियों के लिए, शरीर के लिए हमको परमात्मा पे डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। और जैसे परमात्मा की शक्ति को हम दोनों रूपों में जानते हैं, स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति, जिसे हम शिव और पार्वती के नाम से कहते हैं, तो उस निर्मल शक्ति का स्त्री रूप, ये जो निर्मल शक्ति है, जो यहाँ पर उन्होंने कहा कि परमात्मा लुप्त हो गया और उसने उमा को सामने कर दिया, उसको यूं समझिए कि ये जो उसका निर्मल रूप है, सॉफ्ट रूप, अच्छा रूप, स्वच्छ और सुंदर रूप, शोभा वाला रूप, स्वर्ण आभूषणों से लदा हुआ रूप, ये जो उसका रूप है वो छंदों में बहता है, वो म्यूजिकल छंदों में, ट्यून्स में बहता है। और जिस ज्ञानवान ऋषि उसको समझते और सुनते हैं, यानी कि उस उमा की बुद्धि को अडॉप्ट करते हैं, उन छंदों द्वारा, उनके द्वारा ही बुद्धि की मदद से, इसी को वेद कहते हैं, इसी को वेद का प्रवाह कहते हैं या वेद मंत्र कहते हैं, इसी से उनको ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर इन्हीं बातों का ये सारा कुछ समझाया गया है। वही उमा की शक्ति जो हम बोलचाल की भाषा में सरस्वती कहते हैं, हम अपनी बोलचाल की भाषा में उसको यूं भी कहते हैं। तो ये पूरा इन डिटेल इसी तरह समझा जा सकता है कि ये उमा क्या है और ये उमा की शक्ति क्या है। मैं थर्ड जो चैप्टर है इसका, तीसरा अध्याय, इसका कंक्लूजन आप कहें तो पढ़ देता हूं, नहीं तो आप कहें तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं इसका कंक्लूजन पढ़ सकता हूं अगर आप चाहें तो। अगर किसी के मन में यहाँ पर कोई प्रश्न है, क्लैरिफिकेशन है, तो वो पूछ लीजिए, उसके बाद मैं इसका कंक्लूजन पढ़ूंगा, और या अगर टाइम लग गया तो कंक्लूजन कल भी पढ़ सकता हूँ ये थर्ड चैप्टर का। तो ये थर्ड चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए। जी। एक प्रश्न ये है कि जब आप कहते हैं कि इंद्र परमात्मा के अधीन नहीं है, तो क्या परमात्मा सबसे ऊंचा नहीं है क्या, कि उस परमात्मा के अलग इंद्र भी है, जो कि दैट इज अनदर सुपर पावर? तो आई गॉट लिटिल कंफ्यूज्ड इन दैट। अगर उस पर आप नहीं, देखिए, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सबसे अधिक शक्ति वाला है, हर सोर्स ऑफ एनर्जी और शक्ति परमात्मा से ही मिलती है, ठीक है। लेकिन परमात्मा खुद अनादि और अनंत है, ना वो जन्म लेता है ना वो मरता है। उसके इस गुण में, जन्म न लेने और न मरने का जो गुण है, उस गुण में उसका पैरेलल प्रकृति भी है और जीवात्मा भी। जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, प्रकृति सर्वज्ञ नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन ये एक गुण जो उनमें है कि वो अनादि और अनंत हैं, ये उनमें कॉमन गुण है, ठीक है। यहां तक क्लैरिफाई हो गया, समझ आ गया आपको? तो जब ये समझ में आ गया कि ये एक गुण सब में एक कॉमन है, तो इंद्र में भी, क्योंकि वो एक परमाणु है, परमाणु की एक शक्ति है, तो उसमें भी ये गुण है कि वो परमानेंट तो है, क्योंकि मूल प्रकृति अनादि है, परमानेंट है, और मूल प्रकृति के इंग्रेडिएंट्स ही परमाणु हैं, करेक्ट।
तो जब मूल प्रकृति के इंग्रेडिएंट्स परमाणु ही हैं, तो वो हमेशा रहते हैं, वो ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं। तो ये सिमिली इन तीनों में कॉमन है, जीवात्मा में, परमात्मा में, मूल प्रकृति में। इस लेवल तक कॉमनैलिटी समझ में आती है। इसके बियॉन्ड जो एबिलिटीज परमात्मा की हैं, वो एबिलिटीज बाकी इन दोनों की नहीं है। ठीक है? डज दैट आंसर यू? ठीक है, मैं आपकी टेप फिर सुन लूंगा, देन आई विल गेट दैट क्लैरिफिकेशन। इसमें एक और प्रश्न ये भी है कि हम लोग देवी और देवताओं के बारे में सुनते हैं, कहते हैं, तो और हमें ये भी मालूम है कि ये तो परमात्मा के अंग हैं, तो और परमात्मा के भाग हैं अगर देखा जाए तो हाउ कैन दे चैलेंज यक्ष या परमात्मा को किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं? बिकॉज दे आर देमसेल्व्स डिराइव्ड फ्रॉम। यहाँ पर ये चीज इस तरह समझनी चाहिए कि जब किसी भी चीज में ये एक मैसेज है ना, जो हमको एक ड्रामेटिक कविता में रूप में समझाया गया है कि जब भी किसी को अपनी शक्ति पर दम्भ, अभिमान होता है कि मैं ही मैं हूं, तो उसको ये समझना पड़ता है कि तू और तेरे अंदर जो शक्ति और सारी विभूतियां हैं वो परमात्मा की दी हुई है। ये यहाँ पर मैसेज यही दी गई है। वो चाहे जड़ पदार्थ हो, पर जड़ पदार्थ को ये समझ में नहीं आ सकता जब तक कि उनके अंदर से वो शक्ति खींच नहीं ली जाए। जब खींच ली जाती है तो उसकी शक्ति कुछ नहीं रहती। लेकिन जो चेतन पदार्थ हैं, कॉन्शियस लिविंग पदार्थ हैं, उनको ये समझने के लिए बुद्धि की सहायता लेकर समझना पड़ता है। अब यक्ष यूं रिप्रेजेंट किया गया उसको कि वो एक परमात्मा का रूप है जिसको दिव्य शक्तियां या देवतागण नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनके अंदर, देखिए बड़ा सीधा मैसेज है कि जब मनुष्य के अंदर अभिमान होगा या किसी भी चीज में अभिमान होगा, तो वो परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। ठीक है? ये हमने बड़ी बड़ी डिटेल में गीता के चैप्टर्स में पढ़ा था। जब तक तुम्हारे अंदर अभिमान है, जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम्हारे सामने परमात्मा नहीं आएंगे, तुम उनको नहीं प्राप्त कर पाओगे, नहीं देख पाओगे। ये बड़ा सिंपल स्ट्रेट यही मैसेज दिया गया है कि जड़ पदार्थ तो क्या, चेतन पदार्थ के सामने भी जब तक अभिमान है, परमात्मा प्रकट नहीं होगा। हाँ, चेतन पदार्थ को यानी जीवात्मा को वो परमात्मा बुद्धि जरूर प्रदान कर देगा कि अब तुम बुद्धि का व्यवहार करो और अपने अभिमान को दबाओ, अहंकार को दबाओ, तभी मेरा परिचय पा सकोगे। ठीक? Does it explain? ये पोएटिक तरीका है समझाने का, एक वो समझाने का तरीका है, बस और कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, आप एक वो टीवी सीरियल समझ लीजिए चल रहा है कि ये देवता देवता बन बन के फॉर्म्स में आ रहे हैं और सामने यक्ष खड़ा है और पूछ रहे हैं, और यक्ष गायब हो गया, उसके सामने एक बहुत सुंदर सी स्त्री आ गई और आके उसने बताया कि मैं बुद्धि हूं, तुम मेरे को समझोगे तो मेरे द्वारा उस यक्ष को पहचान पाओगे। ठीक है ना? वही यक्ष परमात्मा है। मैं सरस्वती हूं जो तुम्हारे अंदर नॉलेज बन के आ सकती हूँ, मुझे तुम नॉलेज की तरह अडेप्ट कर सकते हो। ठीक है, वेदवाणी समझ सकते हो। थैंक यू, ठीक, धन्यवाद, थैंक यू जी। जी, एनी मोर क्वेश्चंस? तो क्या उपसंहार कर लें अभी, कंक्लूजन? अभी है मेरे पास 5, 6, 7 मिनट। हाँ बोलिए, आप कुछ और बोलेंगे केतु जी? नहीं, आपका वॉल्यूम बंद है, म्यूट, अनम्यूट करिए तब बात कर सकते हैं। सॉरी, हनी, मैं ज्योति शायद कुछ कहना चाहती है, तो मैं कह रही थी कि बहुत गूढ़ बातें हैं और इनको समझने में टाइम लगता है। इट एंटर्स इनसाइड यू आफ्टर सम टाइम, इट डजंट लाइक एकदम एक ही बार कहने से नहीं एंटर होता। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है कि गूढ़ बातें हैं और इन पर चिंतन मनन करने से ही समझ में आती हैं। बिल्कुल सच बात है, ये बैठती हैं, आस्ते आस्ते अंदर बैठती हैं। पीयूष से जो आपने आज, सॉरी नहीं बोलिए, आप बोलिए। मैं बोल रही थी कि जैसे आप कहते हो कि अभिमान है, लेकिन अभिमान तो पीयूष हर एक में है, लाइक इट्स एन आइडेंटिटी फॉर एवरीवन।
तो बस उस लेवल तक ही होना चाहिए ना, कि जहां तक ये आइडेंटिटी होती है कि मैं हूं, वहां तक ही होना चाहिए। बाकी किसी चीज पर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरा इतनी अंदर शक्ति है, मेरी ये एबिलिटी है, मेरी ये इंटेलेक्ट है, मेरी ये ब्यूटी है, मेरी ये क्षमता है। वो सारे अभिमान नहीं होने चाहिए ना। किसी हुआ है, आई एम सो ग्रेट, but you are the same identity as every identity that is living। ठीक, वहां तक तो अभिमान ठीक है कि सर्वाइवल के लिए कि मैं हूं। उसके बियॉन्ड जो बिल्ट अप है वो सारा गलत है। ठीक है आपने जो बताया जी। आपने जो बताया आज, उसका एक एग्जाम्पल है। जैसे मोहम्मद अली, ही सपोज्ड टू बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बॉक्सर एवर। ठीक तो वो अपने लिए कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट। जी ही यूज्ड टू से आई एम द ग्रेटेस्ट। तो आफ्टर ही रिटायर्ड उनको पार्किंसंस डिजीज हो गया। जी Then he said at a very later date कि God gave me the Parkinson's disease to explain to me that there's something more powerful than me. That's why he has given me the Parkinson's disease. जो आप बात कर रहे हैं ना आज, वही चीज प्रैक्टिकल है, जो आप गूगल में सर्च करोगे मिल भी जाएगा। हाँ नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है। ये मोहम्मद मैंने अली पढ़ा हुआ है। आई एम द ग्रेटेस्ट। हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, आई हैव रेड इट। उसकी जो एक वो फिल्म थी जो मैंने देखी थी, उसकी बायोग्राफी पे बनी हुई, तो उसमें ये बात कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपको समझाने के लिए परमात्मा जो है वो आपके अभिमान को भंग करता है, नहीं तो आप परमात्मा को नहीं समझ सकते। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है। Actually, there is a very thin line between अभिमान and स्वाभिमान। ज्योति जी आप जो कह रही हैं और पीयूष दा जो कह रहे हैं, वो स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, बट स्वाभिमान और अभिमान में बहुत फाइन लाइन है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी, ठीक बात है। जैसे मैं जो समझता हूँ स्वाभिमान और अभिमान में, स्वाभिमान ये है कि मैं एक जीव हूँ और परमात्मा का अंश हूँ, ये मेरा स्वाभिमान है कि मैं भी उतना ही महान हूँ जितना परमात्मा महान है। ये मेरा स्वाभिमान है, मैं ये समझ सकता हूँ। लेकिन मैं ये बोलूँ कि मैं ही महान हूँ, तो जैसे ये लाइन क्रॉस करते हैं ना, हम जो परमात्मा के साथ में जुड़ के महान बनते हैं, तो हम स्वाभिमान की बात करते हैं। हम परमात्मा से अलग होके अगर स्वाभिमान की बात, अभिमान की बात करते हैं, तो वो फिर अभिमान हो जाता है। तो महानता परमात्मा के साथ ही अपनी जुड़ी हुई है। अगर हम परमात्मा से अलग अपनी महानता सिद्ध करना चाहते हैं कि भाई ये मैं हूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं, तो वहां पर अभिमान आ जाता है। इसमें हमने जब गीता में पाठ किया था, तो इसमें भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि जो अभिमानी मनुष्य होता है उसके अभिमान का ये परिचय, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल होता है कि वो परमात्मा को मानता ही नहीं। मतलब किसी लेवल तक आकर वो परमात्मा को न मानने की डिग्रीज में आ जाता है। तो जब वो परमात्मा को नहीं मानता, चलिए हो सकता है कि थोड़ा सा अभिमान है तो 5% परमात्मा को नहीं मानता, मगर अभिमान जब बढ़ता जाता है, सेल्फिशनेस जिसको उन्होंने कहा बढ़ता जाता है, तो वो परमात्मा को पूरी तरह से नेगेट कर देता है कि परमात्मा तो है ही नहीं, ये प्रकृति अपने आप बनी चल रही है और सब कुछ मेरे लिए है और मैं ही सब कर रहा हूं। इसी बात को उन्होंने समझाया था। तो ये अभिमान जो है इसके डिग्रीज हैं, इसकी डिग्रीज वेरी करती हैं, और ये समझना होगा कि जिस तरह से मैं हूं, किसी भी प्राणी में, किसी भी जीव जंतु में, जानवर में, पंछी में आप देख सकते हैं कि एक ये अभिमान, इतना सा अहंकार है कि मैं हूं, आई नीड टू सर्वाइव, कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, खड़े होके इमीडिएटली खड़े होते ही दूध पीना है, दूध पी के ही अपने आप को झाड़ कर भागना दौड़ना शुरू करना है। ये सब जानवर इस अभिमान पर सरवाइव करते हैं कि मुझे ये अभिमान चाहिए। इसके बियॉन्ड सारे अभिमान जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के हैं कि हम ये भी हैं, हम इतने ग्रेट हैं, हम इतने महान हैं, हम ये हैं वो हैं, और अपने सामने दूसरे को कुछ नहीं समझते, और दूसरे को कुछ नहीं समझते परमात्मा को भी कुछ नहीं समझते। तो ये डिग्रीज की वेरिएशंस हैं। हम लोगों ने कुछ पहले अभिमान स्वाभिमान पे बात की थी एक बार हम लोगों ने उस पर चर्चा, एक सैटरडे संडे उस पर चर्चा की थी। तो ये इसमें मैसेज ये है बड़ी क्लियरली। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। वैसे अब इसके जो कंक्लूजन है थर्ड का, वो कल करेंगे, और कल फिर फोर्थ पे भी आ जाएंगे, और फोर्थ पे पूरा कंप्लीट होगा कि नहीं पता नहीं, तो फिर अगले संडे कैरी ऑन करेंगे।
और अगले सैटरडे संडे और उसके ऊपर फिर उसके बाद मुंडक उपनिषद को स्टार्ट करेंगे। अगर मुंडक के स्टार्ट के पहले कोई और छोटा सब्जेक्ट पकड़ना हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। इफ एवरीबॉडी वांट्स विल डू इट, जैसे हमने पंच महाभूत पे किया था या स्वप्न पे किया था उसी तरह। ठीक है जी। एक बात जी मैं, जैसे स्वाभिमान और अभिमान की बात हो रही है, हाँ जी, ये दुनिया में हर रोज देखने को मिलता है। एक डॉक्टर किसी पेशेंट को ठीक कर देता है, कहता है देखा मैंने इतना अच्छा काम किया है, और दूसरा डॉक्टर कहता है कि भगवान की कृपा से मुझे ये मालूम था कि ऐसे करना है और तुम ठीक हो गए। इसमें अभिमान स्वाभिमान आ जाता है। एक टीचर जो कहता है कि मेरे शिष्य को देखो कितना बड़ा मैंने उसको कर दिया, और दूसरा टीचर कहता है कि भी मुझे भगवान ने ये गुण दिया और मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। दोनों एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में भगवान आ रहा है। हाँ, पर इसको यूं भी समझ सकते हैं कि ऑल बिकॉज ऑफ मी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी, या इसको यूं कहिए कि बिकॉज मैंने जो ट्रेनिंग प्राप्त की है और जो मेरा ड्यूटी है, मैं इसको ड्यूटी समझ के कर रहा हूँ। ट्रेनिंग जो मैंने प्राप्त की उस हिसाब से कर रहा हूँ। मेरा योगदान इतना ही है कि आई हैव बीन अ वाया मीडिया टू डू दिस प्रॉपर्ली। ये दोनों इस तरह से बातें समझी जा सकती हैं, बिल्कुल क्लियर। यही है अभिमान की सीमाएं जो इधर उधर चलती रहती हैं। ठीक है जी, तो फिर कल इस पे बात करें आगे। अब कल फिर अगर जो ये आस्ते आस्ते नॉलेज बैठेगा जो आज बात हुई है, तो कल फिर प्रश्न पूछ लीजिए जरूर। उसको संभाल के रखिए या मुझको व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं उन प्रश्नों को जरूर आंसर करूंगा। और जिन्होंने आज पहली बार मुझे ज्वाइन किया हो उन सबको नमस्ते, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जरूर ज्वाइन करिए फिर से। और आप कोई प्रश्न हो आपके दिमाग में तो बिना झिझक पूछिए। देखिए, हमारा जो सारा का सारा इंटेलेक्चुअलिज्म है, हमारा अपना भारतीय विद्या का, शास्त्रों का इंटेलेक्चुअलिज्म, वो क्वेश्चन आंसर पर ही बेस्ड है। क्योंकि हर एक उपनिषद में, ईश उपनिषद के अलावा हर एक उपनिषद में क्वेश्चन आंसर्स हैं। हर एक उपनिषद को क्वेश्चन आंसर की तरह समझाया गया है, एक्सेप्ट किया गया है और बताया समझाया गया है। गीता में क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हमारी पद्धति है। हम ये कभी नहीं कहते कि व्हाट आई से इज द फाइनल एंड डोंट आस्क मी क्वेश्चंस, हम ये नहीं कहते। तो ये हमारी अपनी संस्कृति है। यही इसी तरह से हम ज्ञान का वर्धन करते हैं, ज्ञान नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो आज इतना ही जी। हेलो पीयूष। हाँ जी, आज हमारी गेस्ट मेरी फ्रेंड मालती सरीन आई हैं। अच्छा डॉक्टर अच्छा मालती सरीन। अच्छा अच्छा, थैंक यू। नमस्ते मालती जी। नमस्ते। मालती जी अपनी शक्ल दिखाइए। थैंक नमस्ते। यू फॉर ज्वाइनिंग। नहीं, उनका अभी भी म्यूट है और वो वीडियो भी ऑफ है उनका। चलिए, वो कल ज्वाइन करेंगी तो फिर उनसे कल परिचय करेंगे। ठीक है, आज फिर इतना ही। और ज्वाइन मी टुमारो ऑन टाइम एंड वी विल सी Yes. एवरीबॉडी टुमारो। थैंक जय यू श्री फॉर कृष्ण। ज्वाइनिंग मी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। नमस्कार जी। नमस्ते।